किसी व्यक्ति के पास जमीन का पेपर नहीं है, जमीन का कोई कागजात नहीं है, उसके जमीन पे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो इस स्थिति में वो व्यक्ति घबरा जाते हैं कि मेरे पास तो जमीन का पेपर नहीं है, मेरे पास जमीन का कोई कागज नहीं है। अब मैं किस बेस पे जो व्यक्ति मेरे जमीन पे कब्जा किया है, किस बेस पे उस व्यक्ति पे मैं केस भी करूं, मुकदमा भी करूं। आखिर वो ये चाहते हैं कि हमारा जमीन का जो कागज नहीं है वो कागज कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ हम जाएं, उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो इसी आइडिया के बारे में आज मैं बताऊंगा कि जमीन का यदि कोई भी कागज आपके पास नहीं है, पुराना से पुराना रिकॉर्ड नहीं है, नया से नया कोई कागज नहीं है, तो किसी भी तरीके का यदि कागजात आप जमीन से रिलेटेड पाना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बिंदु को आज मैं क्लियर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का जमीन रहता है, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, चाहे वो बल का प्रयोग करके हो या जैसे हो। आजकल भू माफियाओं का बहुत चला चलती है, उनका बहुत ही दबदबा है। और समाज में भी जो व्यक्ति अबल व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, धन है, बल है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ऐसा बर्ताव करते हैं। इस स्थिति में जिन व्यक्ति का जमीन कब्जा कर लिया, उसके पास यदि जमीन का कागजात नहीं है, तो उस स्थिति में वह जमीन का पुराना कागज या फिर नया जो रिकॉर्ड है, नया कागज, दोनों ही सबसे पहले ऑनलाइन कैसे उसको देखेंगे या ऑनलाइन कैसे उसका प्राप्त कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। फिर ऑफलाइन का बताएंगे। ऑनलाइन यदि आप किसी जमीन का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या उसका प्रिंट चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए, उसका प्रिंट लेने के लिए, चूंकि प्रिंट लेने से यहाँ पे मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड देख ही सकते हैं। प्रिंट यदि लेंगे भी तो उस बेस पे आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि केस करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड का सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है, छाया प्रतिलिपि। जहां से वो सर्टिफाइड मिलेगा उसका साइन स्टाम्प रहता है, वो चूंकि हम बाद में बात करेंगे। पहले ऑनलाइन का कर लेते हैं कि कहां से ऑनलाइन हम रिकॉर्ड देख सकेंगे अपने जमीन का। ऑनलाइन रिकॉर्ड देखने के लिए आजकल हर स्टेट जो है, हर राज्य जो है, ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया गया है हर राज्य के द्वारा। वहां पे जो है गूगल में जाके, जैसे कि मैं बिहार का यदि बात करूं, तो बिहार में आप गूगल में जाके बिहार भूमि .gov.in या आप गूगल में सिंपल लिखेंगे कि जमीन का रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करें। गूगल में ऐसा यदि आप करते हैं, भूमिलेख .bihar.gov.in, ऐसा यदि आप टाइप करते हैं तो उसमें आ जाता है लिस्ट खुल के। उसमें आपको डिटेल भरने के लिए बोलेगा। डिटेल जैसे कि आपका मौजा क्या है, मौजा मतलब गांव, किस गांव से आप हैं वो आप भरिए। अंचल क्या है, जिला क्या है, ये सब सारा रिकॉर्ड जो है वो भरते हैं। फिर यदि आप वहां पे अपने जमीन का खतियान देखना चाहते हैं, तो खतियान देखने के लिए आप खाता नंबर उसमें मांगेगा। खाता से देखना चाहते हैं तो खाता भरिए, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। खेसरा नंबर है तो खेसरा नंबर भरिए। मौजा से देखना चाहते हैं तो अपने गांव का नाम भरिए। आपका जो डिटेल है खतियान का वो पूरा आ जाएगा। इसी तरीके से आप यदि अपना जमाबंदी देखना चाहते हैं कि मेरा जमाबंदी किसके नाम से है, इस जमीन का, जो जमीन पर्टिकुलर जमीन का आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक जमाबंदी नंबर होता है। वो नंबर यदि आपको प्राप्त है, पता है, तो वो भरिए वहाँ पे। या फिर जमाबंदी यदि आपको नाम पता है लेकिन उसका और डिटेल नहीं पता है, तो नाम भर दीजिए कि आपके दादा के नाम से है तो दादा का नाम भरिए, तो वो डिटेल आ जाएगा। बहुत सारे टाइप्स मोड्स रहते हैं वहाँ पे। जिस भी प्रकार से आप चाहते हैं जमीन का रिकॉर्ड वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। अब रजिस्टर 2 देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की स्थिति देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। किसी जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं है, या फिर पेंडिंग है, इस पे ऑब्जेक्शन है, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है,
क्या प्रोसेस है, कहां तक वो प्रोसेस में पहुंचा है, सारा कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वेबसाइट हर स्टेट का बना हुआ है, या गूगल में यदि आप जैसे बिहार से हैं तो बिहार राज्य में या बिहार स्टेट में जमीन का रिकॉर्ड कैसे देखें, इतना ही टाइप कीजिएगा तो वो साइट खुल के गूगल पे आ जाएगा, biharbhumileख.gov.in का। राजस्थान है तो ऐसे राजस्थान में कैसे प्राप्त करें, बम्बई में कैसे प्राप्त करें, मतलब जहां भी है, जिस स्टेट का है, दिल्ली का है तो दिल्ली में हम जमीन का रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करें, वो वेबसाइट आ जाता है। वहां पे गूगल में इतना टाइप करने के बाद आप वहां से जो भी डिटेल है वो डिटेल देके अपने जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये तो ऑनलाइन की बात हुई। अब यदि हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो ऑफलाइन मोड में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका कोई जमीन है और जमीन का आपके पास कोई पेपर नहीं है, उसका खतियान नहीं है, तो आप किस बेस पे जाएंगे केस करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे जिसने आपके जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो इस खतियान को कहां से प्राप्त करेंगे। देखिए खतियान दो प्रकार के हर जगह है, नया और पुराना। कई जगह, कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अब नया ही चलता है, पुराना का महत्व हटा दिया गया है। कई जगह दोनों ही चलता है। तो नया खतियान प्राप्त करने के लिए या पुराना खतियान प्राप्त करने के लिए आपको अपने जिले के कलेक्ट्रेट में जाना पड़ेगा, जहां पे कलेक्टर साहब बैठते हैं। वहीं पे नजारत का ब्रांच होता है, वहीं पे ऑफिसर रहते हैं। वहां पे आप, जैसे बिहार में क्या होता है कि चिरकुट फाइल करना पड़ता है, अपने जमीन का जो आप खतियान चाहते हैं उसका खाता खेसरा नंबर एक फॉर्म होता है, उसमें भर के दीजिए। कुछ पैसे लेंगे, वो रसीद काट के देंगे, 10 से 15 दिन का टाइम लेंगे और आप उसके बाद जाइएगा तो पूरा उस जमीन का खतियान का कॉपी आपको विद साइन स्टाम्प छाया प्रतिलिपि दे देगा। उस बेस पे आप मुकदमा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यदि जमाबंदी का नकल चाहते हैं रजिस्टर 2 का, तो आपको कलेक्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, अपने अंचल में जाएं, यानी ब्लॉक में आपको कर्मचारी साहब मिलेंगे। कर्मचारी से आप संपर्क करें, कर्मचारी को बोलें कि मुझे रजिस्टर 2 का नकल चाहिए। रजिस्टर 2 बोले तो उसमें जमाबंदी का पूरा डिटेल रहता है, उसका नकल चाहिए। वो आपको वहां पे कुछ फीस लेंगे, फीस लेने के बाद रसीद काट के देंगे, कुछ टाइम लेंगे 5-7 दिन का, और आपको वहां से नकल मिल जाएगा। तो इस तरीके से घबराने की कोई बात नहीं है। जमीन का यदि आपके पास कोई पेपर नहीं भी है तो आप उस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं और फिर ऑफलाइन मोड से उस पेपर को आप सर्टिफाइड कॉपी यानी छाया प्रतिलिपि यानी नकल आप प्राप्त करके, और जो व्यक्ति आपके जमीन पे कब्जा किया है उस पे मुकदमा करके आप उस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे यदि ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सलाह लेने के लिए आपको सबसे पहले कॉल बुक करना पड़ेगा, जिसका चार्ज लगता है, और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करते हैं और सलाह देते हैं। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।